बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सूरह यासीन का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने लगे हैं। और सूरह यासीन जो है ये कुरान मजीद की बहुत ही अहम सूरत है। हत्ता कि इस सूरत को कुरान मजीद का दिल भी कहा जाता है। और इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने ज़िक्र किए देता हूँ। सबसे पहली फजीलत यह है कि जो शख्स भी सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके पूरे दिन के कामों को आसान बना देते हैं। दूसरी इसकी फजीलत यह है कि अगर कोई शख्स मरने के करीब हो और उसके करीब ये सूरत पढ़ी जाए तो उसकी रूह निकलने में आसानी होती है। तीसरी इसकी फजीलत यह है कि अगर कोई औरत हामिला हो और उसको बच्चा जनने का वक़्त करीब आ जाए, अगर उसके करीब ये सूरत पढ़ी जाए तो उसको बच्चा जनने में आसानी होती है। इसके अलावा भी इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जो मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में दर्ज हैं। बहरहाल आइए सूरत का तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। सूरत का तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और चूंकि मैं इस किस्म की वीडियो बना रहा हूं जिनको आमतौर पर ज़्यादा नहीं देखा जाता, इस वजह से आपने हमारी हौसला अफजाई भी करनी है। हमारी वीडियोस को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करने हैं। और इस वजह से आप हमें लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, आप एक बार उसे प्रेस कर दें तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कुरान मजीद की सूरत है सूरह यासीन, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अकायद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। और वो जो 3 अकायद हैं वो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। उसमें से नंबर 1 नंबर पर जो अकीदा है वो तौहीद का है। तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को तने तनहा एक मानना और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करना। दूसरे नंबर पर रिसालत का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे अंबिया कराम मबूस फरमाए और उसमें से सबसे आखिरी जो नबी थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और तमाम अंबिया मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पर जो अकीदा है वो आखिरत का है कि इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला आखिर एक दिन ख़त्म फरमा देंगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि अल्लाह ताला इस दुनिया के जो लोग हैं उन्हें दोबारा जिंदा करेंगे और उनके अमाल का बदला उनको दिया जाएगा। तो ये हमारा आखिरत का अकीदा है और ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं जो 3। इस सूरत के अंदर उन तीनों अकायद के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका तर्जुमा। यासीन, यासीन आपको पता है कि ये जो यासीन है ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी इनको इसी तरह पढ़ा जाता है हरफ बहरफ करके। और इनका जो तर्जुमा है ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं कि इनके क्या मानी हैं। वल कुरानिल करीम, और कसम है कुरान की जो कि हिकमत वाला है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप पैगम्बरों में से हैं। यानी चूँकि अहले मक्का जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर नहीं मानते थे, तो अल्लाह ताला यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, और आप सीधे रास्ते के ऊपर हैं। तंजील अजीज़िर रहीम, बेशक ये कुरान मजीद एक ज़बरदस्त गालिब और रहम करने वाले की तरफ से नाजिल करदा है। लितुंदिरा, ताकि आप डराएं, कौमन, ऐसी कौम को, मा उनज़िरा आबाउहुम, कि जिनके आबाओ अजदाद को नहीं डराया गया। इसका मतलब यह है कि अहले अरब के पास इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी नहीं आया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनके पास नबी बनकर आए हैं। तो लिहाजा इससे पहले अरबों के पास कोई नबी नहीं आया था। फ़हुम गाफिलून, तो वो सब के सब बेखबर हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम, तहकीक के बात पूरी हो चुकी है, अला अक्सरिहिम,
ان میں سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پتہ ہے ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کہ ان کے اوپر یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اسی طرح جس طرح کی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں اغلالا، توق۔ توق جس طرح یہ پھانسی والا جو پھندا ہوتا ہے، اسی قسم کا پھندا اس کو توق کہتے ہیں۔ فہی الی الاذقان، تو ان کی جو گردنیں ہیں تھوڑیوں تک، فہم مقمحون، وہ سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو توق ہیں ان کی گردن میں، وہ اتنے باری ہیں، اتنے زیادہ بڑے ہیں، اتنے زیادہ موٹے ہیں کہ ان کی جو گردنیں ہیں وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طرف عذاب کا اشارہ کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے سدن، ایک دیوار یا ایک آہٹ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے ایک دیوار بنا دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، چنانچہ ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قسم کی ہٹ درمی اور ضد دے کر اس قسم کی ان کے آس پاس دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ ہدایت جو ہے اب ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور یہ بات برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ یہ بات ان کے لیے برابر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا، لیکن ان کے لیے یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ انما تنذروا، بے شک آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو کہ نصیحت کی پیروی کرے۔ نصیحت سے مراد، ذکر سے مراد یہاں پر قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے نا یہ جو ذکر کا لفظ ہے قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ رحمان سے ڈرے، بالغیب، بن دیکھے۔ یعنی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کے اندر صحیح نیت ہے اور ایمان کو اور حق کو ماننے کا جس کے اندر جذبہ ہے، تو وہی جو ہے نا آپ کی بات مانے گا۔ فَبَشِّرْهُ، چنانچہ آپ خوشخبری دے دیں، بِمَغْفِرَتِوں، مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور بڑے اجر کی۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار۔ یعنی آثار سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے پیچھے انہوں نے سیئات، گناہ انہوں نے چھوڑے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک واضح کتاب میں۔